Assalamualaikum students. Today our topic is infection. So first we will see the definition of infection or what is infection. तो infection क्या है कि it is the entry and development of a disease producing agents in the body or it is the invasion of pathogens or microorganisms in the body resulting in disease condition. Infection क्या है? डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स की एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन इन द बॉडी, उसको बोलते हैं इन्फेक्शन. सिंपली जो भी डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स है, ठीक है, लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स एक्सेट्रा, जब वो एंटर हो जाते हैं बॉडी में, उनका एंटर होना बॉडी में, ठीक है ना. उसके बाद क्या है कि जब वो एंटर हो गए बॉडी में, उसके बाद उनकी डेवलपमेंट हो जाती है, उनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, उनकी ग्रोथ हो जाती है, रिजल्टिंग इन डिसीज कंडीशन, जिसकी वजह से क्या है कि डिसीज हो जाती है, डिसीज कंडीशन हो जाती है, ठीक है ना. तो उसको बोलते हैं इन्फेक्शन. और इट इज द इन्वेजन ऑफ पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गन्स रिजल्टिंग इन द बॉडी रिजल्टिंग इन डिसीज कंडीशन, ठीक है ना. तो इन्फेक्शन कब होता है? एन इन्फेक्शन ऑकर्स व्हेन अ डिसीज काजिंग ऑर्गेनिज्म एंटर्स द बॉडी. जब एक डिसीज काजिंग एजेंट बॉडी में एंटर होता है, बॉडी में एंटर होने के बाद क्या होता है कि वो उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद फेवरेबल एनवायरनमेंट, ठीक है ना. इन्फेक्शन कब होता है कि जब एक डिसीज काजिंग ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर होता है, उसके बाद क्या है कि उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है जब वो इन कांटेक्ट आता है विद फेवरेबल एनवायरनमेंट, ठीक है ना. तो आफ्टर दैट स्टेज ऑफ इन्फेक्शन, देयर आर 4 स्टेज ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है ना. इंक्यूबेशन स्टेज, प्रोड्रोमल स्टेज, इलनेस स्टेज एंड लास्ट वन इज कन्वर्सन स्टेज. और इंक्यूबेशन स्टेज को इंक्यूबेशन पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है ना. इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? टाइम फ्रॉम इनिशियल कंटैक्ट विद इन्फेक्शियस एजेंट टू फर्स्ट साइन ऑफ सिम्टम्स. और incubation period starts from invasion of microorganisms into the body until the appearance of first sign of symptoms. मतलब कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब एंटर हो जाता है बॉडी में, ठीक है ना, आफ्टर दैट क्या है कि एंटर होने के बाद वो जो बॉडी है वो सिम्टम्स शो करते हैं, उसमें अपेयर हो जाते हैं सिम्टम्स, ठीक है ना. तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर हुआ, ठीक है ना, आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि बॉडी शो करती है सिम्टम्स, ठीक है ना. तो जो ये टाइम है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. तो जो ये पीरियड है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. मतलब कि कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट को कंटैक्ट हुआ बॉडी से, ठीक है, उसके बाद बॉडी शो करेगी सिम्टम्स, ठीक है ना. तो जो बीच में टाइम आ गया, पीरियड आ गया, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. फॉर एग्जाम्पल we will take an example of कोरोना वायरस, ठीक है ना. तो कोरोना वायरस का कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड है 14 डेज, ठीक है ना. मतलब कि किसी भी पर्सन को जब जो कोरोना वायरस है, ठीक है ना, जब वो इन कंटैक्ट विद कोरोना वायरस आता है, ठीक है ना, उसके बाद आफ्टर 14 डेज क्या है कि उसके जो कोविड-19 के जो सिम्टम्स हैं वो शो हो जाते हैं, वो अपियर हो जाते हैं, ठीक है ना. तो उस पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है ना. जब पर्सन इन कांटेक्ट विद कोविड-19 आया, उसके बाद आफ्टर 14 डेज के बाद क्या है कि वो साइंस एंड सिम्टम्स शो किए, ठीक है ना. तो जो बीच में जो टाइम आया, पीरियड है, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है ना. नेक्स्ट इज प्रोड्रोमल स्टेज. अर्ली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिसीज आर प्रेजेंट, ठीक है ना. माइल्ड एंड जनरलाइज सिम्टम्स लाइक फैटीग, मेलेस, हेडेक एंड लो ग्रेड फीवर, ठीक है. तो आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड क्या है कि जो
अर्ली साइन एंड सिम्टम्स, जो भी डिसीज कंडीशन के पहले जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, ठीक है ना, वो अपीयर हो जाते हैं। जिसमें क्या आते हैं, माइल्ड एंड जनरलाइज सिम्टम्स क्या होता है कि पहले कोई भी डिजीज कंडीशन से पहले जो उसके अर्ली साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, फैटीग होता है, उसमें मेलेस होता है, हेडेक होता है और लो ग्रेड फीवर होता है। तो इस स्टेज को बोलते हैं प्रोड्रोमल स्टेज, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज क्लिनिकल स्टेज, जिसको इन्वेसिव स्टेज भी बोलते हैं, फुल स्टेज ऑफ इलनेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है कि साइंस एंड सिम्टम्स स्पेसिफिक टू द डिजीज अपीयर, ठीक है ना। मतलब कि जो डिसीज कंडीशन के एक्चुअल सिम्टम्स हैं वो अपीयर हो जाते हैं, जो डिजीज कंडीशन के एक्चुअल साइन एंड सिम्टम्स हैं वो अपीयर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं क्लिनिकल स्टेज। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज कन्वल्सन पीरियड। कन्वल्सन पीरियड का मतलब है रिकवरी पीरियड फ्रॉम द डिसीज, कोई भी डिसीज कंडीशन थी उससे रिकवर होना, फिर ठीक है ना, उसको बोलते हैं कन्वल्सन पीरियड, ठीक है ना। तो ये आ गए स्टेज ऑफ इन्फेक्शन, इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोड्रोमल स्टेज, क्लिनिकल स्टेज, कन्वल्सन पीरियड और कन्वल्सन स्टेज, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है चेन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है ना। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन इट इज मेड अप ऑफ 6 डिफरेंट लिंक्स, ठीक है ना। इसमें क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट है पहला, उसके बाद है रिसर्वियर, उसके बाद है पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसके बाद पोर्टल ऑफ एंट्री, उसके बाद ससेप्टेबल होस्ट। तो इन्फेक्शियस एजेंट क्या है, any microorganism that can cause a disease such as bacteria, virus, parasite, fungus, ठीक है ना। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज काज करें, लाइक इसमें आता है बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, पैरासाइट आता है, फंगस आता है, तो उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है ना। रीजन दैट ऑर्गेनिज्म विल काज एन इन्फेक्शन, कौन कौन से रीजन है जिससे कि ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन काज करता है, लाइक इनकी क्या होती है, वायरुलेंस होती है, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई, इनकी एबिलिटी होती है कि ये मल्टीप्लाई होते हैं, ग्रो होते हैं, एबिलिटी टू एंटर टिश्यू इन्वेजन जिसको बोलते हैं, एबिलिटी टू कॉज डिसीज जिसको पैथोजेनिसिटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो काज करे डिसीज उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज रिजर्वियर। द रिजर्वियर इज द सोर्स ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। Reservoirs to pathogenic organisms include humans, animals, food, water, milk, and inanimate objects, ठीक है ना। तो रिजर्वायर क्या है, और इट इज द प्लेस वायर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन थ्राइव एंड रिप्रोड्यूस। तो रिजर्वायर क्या है, ये है सोर्स ऑफ अ नेचुरल हैबिटेट, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्लेस है जहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस होते हैं, सर्वाइव होते हैं, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, सर्वाइव होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं रिजर्वायर। तो कौन कौन से रिजर्वियर्स हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, फूड है, वाटर है, मिल्क है, एक्सेट्रा। मोस्ट कॉमन रिजर्वियर कौन है, ह्यूमंस, ठीक है ना। तो रिजर्वायर क्या है, ये वो प्लेस है, ये सोर्स ऑफ नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो रहते हैं, वो सर्वाइव करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। लाइक ह्यूमंस जो मोस्ट कॉमन रिजर्वियर है। नेक्स्ट है पोर्टल ऑफ एग्जिट, ठीक है ना। पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या है, इट इज द साइट फ्रॉम वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव द होस्ट, होस्ट मतलब रिजर्वियर। कॉमन पोर्ट्स ऑफ एग्जिट इन ह्यूमंस इंक्लूड कौन कौन से हैं, रेस्पिरेटरी जिसमें नोज और माउथ, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जिसमें फेस, जेंटो यूनिटरी एंड ब्रेक इन द स्किन। मतलब कि पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या है, इट इज द साइट फ्रॉम वेयर द माइक्रो, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये वो साइट है जहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लीव हो जाते हैं फ्रॉम रिसर्वियर से। तो कहाँ कहाँ से इन ह्यूमंस, कहाँ कहाँ से जो क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव होते हैं, लाइक कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज, माउथ, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, स्टूल, यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है ना। तो ये आ गया पोर्टल ऑफ एग्जिट।
नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है ना। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? Mode of transmission is a means by which an organism transfers from one carrier to another by either direct transmission or indirect transmission. तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एन ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। आइदर वो डायरेक्ट कांटेक्ट होगा और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, आइदर वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा, ठीक है ना। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम इट्स रिजर्वियर, जो उसका रिजर्वियर होगा, थ्रू वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, और इसके थ्रू वेरियस डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? डायरेक्ट ट्रांसमिशन है और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है, ठीक है ना। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में आया जैसे कि डायरेक्ट कंटैक्ट, ड्रॉपलेट स्प्रेड, कंटैक्ट विद सॉइल, इनॉकुलेशन इन स्किन और म्यूकोसा, ट्रांसप्लेसेंटल, जिसको वर्टिकल ट्रांसमिशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। ट्रांसप्लेसेंटल मतलब कि जो क्रॉस करे प्लेसेंटा को फ्रॉम मदर टू फीटस, ठीक है ना। और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में आ गया व्हीकल बॉर्न, एयर बॉर्न, वेक्टर बॉर्न, ठीक है ना, फोमाइट बॉर्न। तो ये आ गए इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। जैसे कि वेक्टर बॉर्न में ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर्स, लाइक कि मॉस्किटो, टिक्स, फ्लीज, फॉर एग्जांपल जो डेंगू है, डेंगू फीवर या मलेरिया, तो व्हीकल बॉर्न में लाइक कि ट्रांसमिशन थ्रू वाटर, फूड, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं, तो ये आ गया मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है ना। नेक्स्ट, पोर्टल ऑफ एंट्री। द पोर्टल ऑफ एंट्री इज द पॉइंट वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर्स द ससेप्टेबल होस्ट, ठीक है ना। द पॉइंट ऑफ एंट्री इज ऑलमोस्ट इज सेम एज द पॉइंट ऑफ एग्जिट। तो पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है? इट इज द पॉइंट जहां से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाते हैं ससेप्टेबल होस्ट में, ठीक है ना। जो ये पॉइंट ऑफ एंट्री है ये ऑलमोस्ट सेम है पॉइंट ऑफ एग्जिट से, ठीक है ना। मतलब कि जहां से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिट हुए थे, तो ये पोर्टल ऑफ एंट्री ऑलमोस्ट सेम है इन ह्यूमंस। पैथोजेंस एंटर द बॉडी थ्रू, जो पैथोजेंस है वो कहाँ कहाँ से एंटर होते हैं? थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन, थ्रू स्किन, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो आ गया पोर्टल ऑफ एंट्री। Next and last is susceptible host. Susceptible host is the person who is at a risk for developing a disease from an infection is known as susceptible host. It is a person who is at risk for developing an infection from the disease. तो susceptible host क्या क्या हो गया? एक वो पर्सन जो एट अ रिस्क होता है फॉर डेवलपिंग एन इन्फेक्शन फ्रॉम ए डिसीज। तो फैक्टर्स इंक्लूड जैसे कि यंग पीपल, एल्डरी पीपल, या किसी को क्रॉनिक डिजीज होगी सच इज डायबिटीज, अस्थमा, अस्थमा कंडीशंस दैट वीक इन द, किसी का वीक इम्यून सिस्टम होता है वो ससेप्टेबल होस्ट होता है, ठीक है ना। लाइक HIV, लाइक सर्टन टाइप ऑफ मेडिकेशन, जैसे जो पर्सन है वो ससेप्टेबल होस्ट बनता है, उसका जो है वो एट हाई रिस्क होता है फॉर डेवलपिंग ए इन्फेक्शन, ठीक है ना। या माल न्यूट्रिशन हो गया, वो भी ससेप्टेबल होस्ट बनता है, या क्रॉनिक इलनेस, ठीक है ना। तो ये आ गया चेन ऑफ इन्फेक्शन। तो इसमें क्या आ गए? इन्फेक्शियस एजेंट, रिजर्वियर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, उसके बाद जाएगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन से पोर्टल ऑफ एंट्री और ससेप्टेबल होस्ट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। कितने मूवमेंट्स हैं? 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। पहला क्या है? बिफोर टचिंग ए पेशेंट, ठीक है ना। बिफोर क्लीन और एसेप्टिक प्रोसीजर, ठीक है ना। आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, आफ्टर टचिंग ए पेशेंट, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग्स, ठीक है ना। तो मतलब कि हमने जो हैंड वॉशिंग के कितने मूवमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो पहले जब हमने बिफोर टचिंग ए पेशेंट, बिफोर अप्रोचिंग ए पेशेंट, हमने कोई केयर देना है पेशेंट को, ठीक है ना, उससे पहले हमने क्या करना है? हमने हैंड वॉश करना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? बिफोर क्लीन और एसेप्टिक प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर चाहे वो क्लीन हो या एसेप्टिक प्रोसीजर हो, उससे पहले हमने क्या करना है? हमने हैंड वॉश करना है, ठीक है ना। उसके बाद है आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर। अगर मतलब कि क्या होता है कि
इसमें क्या है कि आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर क्या है कि टू प्रोटेक्ट बोथ स्टाफ एंड पेशेंट, इसमें क्या है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू वॉश हैंड्स आफ्टर कमिंग इन कंटैक्ट बॉडी बॉडी फ्लूइड्स। तो उसमें क्या है कि लाइक ब्लड, सलाइवा, यूरिन एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। तो उसके बाद अगर हम इन कंटैक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स आ गए, ठीक है ना, उसके बाद हमने क्या करना, हमने हैंड वॉश करना है, ठीक है ना, टू प्रोटेक्ट बोथ स्टाफ एंड पेशेंट। तो नेक्स्ट है आफ्टर टचिंग ए पेशेंट। अब हमने क्या किया, अब हमने कोई केयर दिया, ठीक है ना, उसके बाद क्या करना है, हमने हैंड वॉश करना है। मतलब कि हमने क्या किया, हमने कोई मतलब कि हमने इंजेक्शन दिया, ठीक है ना, तो उसके बाद क्या है कि जब भी हमने कोई प्रोसीजर किया, ठीक है ना, उसके बाद हमने हैंड वॉश करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, जो भी पेशेंट की सराउंडिंग है उसको टच करने के बाद हमने क्या करना है, हमने हैंड वॉश करना है, ठीक है ना। मतलब कि पेशेंट सराउंडिंग क्या है, लाइक बेड रेल जो है, बेड लिनन जो है, आई स्टैंड्स हैं, ठीक है ना, उनको टच करने के बाद, अगर उनको टच किया तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने हैंड वॉश करना है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।